सादर वंदे। आज हम रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णित भगवान श्री राम की स्तुति, एक ऐसी अनुपम स्थिति जो भगवान शिव द्वारा स्वयं करी गई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए। वेन तेय सुनु शंभु तब आए जहाँ रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम, अवधेश सुरेश महेश विभो शरणागत आंगत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमारमण, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूं कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामही, भूरी रुजा रजनीचर बंद पतंग रहे, सर्पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चाप निशंग बरम, मदमोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण, आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए, महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए, मृगलोक को भोग सरेन हिए, हतनाथ अनाथ निपाहि हरे, विषयावन पावर भूलि परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप का तारण करने वाले, हे हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूल में पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोगनी लोग हाए, भवदंग्रि निरादर के फल ए, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जय करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों से मारे हुए हैं, ये सब आपके चरणों के निरादर के फल है। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। अति दीन मलीन दुखीन तही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन और दुखी रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मत सदा, तिनके सम भय वैभव वाविपदा, एहि ते तब सेवक हो तुमुदा, मुनि त्यागत जोग बरोस सदा। उनमें ना राग है, ना लोभ है, ना मान है, ना मन है। उनको संपत्ति, सुख और विपत्ति, दुख सब समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं।
कर प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये सममानि निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। ये प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनिमानस पंकज भृंग बजे रघुवीर महारन धीर अजय तब नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागत मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भृंग, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर जी, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी महान रोग की महान औषध हैं और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायत्नम प्रणमामि निरंतर श्री रमणम रघुनंद निकंदय द्वंद घनम महिपाल विलोकय दीन जनम। आप गुण शील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि समस्त द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगो हरस देव श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही। जय श्री राम।